सुप्रभात बच्चों, आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने जो आप लोगों को गृह कार्य दिया था वो कर लिया होगा। अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत ही आज हमारा अनुच्छेद है राष्ट्रभाषा हिंदी। अभी हिंदी दिवस भी आने वाला है ना। राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके संकेत बिंदु, राष्ट्रभाषा का अर्थ। राष्ट्रभाषा का क्या अर्थ है? राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र, समस्त राष्ट्र के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, यानी कि जन जन की भाषा, एक बहुत बड़े जन समुदाय के द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। और आप लोगों को पता ही है कि हिंदी कहाँ कहाँ, किन किन राज्यों में बोली जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, मतलब इन राज्यों में ये बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है। यानी कि देश में लगभग 70% लोगों के द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, अंडमान निकोबार, यहाँ पर भी इस भाषा को, हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा का स्थान प्राप्त है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो दूसरे देशों में पाकिस्तान है, म्यांमार है, जर्मनी, जापान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, यानी कि इनमें भी हिंदी भाषा का प्रयोग, हिंदी भाषा को बोला जाता है, समझा जाता है। तो इसकी व्यापकता को देखते हुए इसको कब दिया गया था ये दर्जा हिंदी भाषा का? 343 में अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 343 के तहत 14 सितंबर 1949 को इसको हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा दर्जा दिया गया था। अब आते हैं इसके संविधान में हिंदी, यानी कि संविधान में स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मतलब चुना जाना तय हो गया था ये कि इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा। और संविधान में उस वक्त हिंदी भाषी और अहिंदी भाषी लोगों की संख्या थी। और अहिंदी भाषी लोगों की व्यापकता, सदस्यों की व्यापकता को देखते हुए क्या निर्णय लिया गया था उस वक्त कि आगामी 15 वर्षों में हिंदी भाषा अंग्रेजी का स्थान ग्रहण कर लेगी। लेकिन ये विडंबना का विषय है कि इतने वर्षों के पश्चात आज भी यह निर्णय अधर में ही लटका हुआ है, खटाई में ही पड़ा हुआ है। देखो, विदेशों में मतलब पठन पाठन में, विश्वविद्यालयों में इसको शामिल किया गया है। और आप लोगों को बेल्जियम के रेम्स चैपल का रहने वाला फादर कामिल बुल्के, इसके बारे में जानते हैं आप लोग? फादर कामिल बुल्के विदेशी होते हुए भी उन्होंने भारत को अपने कर्म क्षेत्र के रूप में चुना। भारत आ गए वो, और भारत में आकर विदेशी थे, अंग्रेज थे, लेकिन हिंदी भाषा के प्रति उनका लगाव देखो कितना गहरा था कि उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलवाने के लिए अथक प्रयास किया। वो प्रत्येक मंच पर गए और उन्होंने आवाज़ उठाई, अपनी आवाज़ बुलंद की। और उन्हें एक बात का बहुत दुख होता था कि यहाँ पर हम हिंदी भाषी, बड़े अच्छे से हम हिंदी जानते हैं, हिंदी भाषी होते हुए भी, और उन्हीं लोगों के द्वारा हिंदी का अपमान देखकर उनको गहरा आघात होता था, बड़ी वेदना होती थी उनको। और ये प्रत्येक मंच पर अपने इस दुख को बयां भी करते थे। तो देखो, एक विदेशी का अपनी हिंदी भाषा के प्रति लगाव कितना गहरा था। और हम, ये विडंबना ही है कि हिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा की अवहेलना की जाती है भारत देश में, अपमान किया जाता है उसको और तिरस्कृत किया जाता है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम अपनी भाषा का सम्मान करें और उसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग करें। इस उपलक्ष्य में मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियाँ याद आती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य पंक्तियाँ क्या हैं? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के
मिटे न हिया को शूल। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास, उसके व्यक्तित्व का विकास उसकी भाषा में ही निहित है, उसी के द्वारा उसका विकास हो सकता है। और जो शांति हमें अपनी भाषा में वर्णन करके मिलती है, अपनी भाषा के द्वारा मिलती है, मिटे न हिया को शूल, यानी कि हमारे हृदय की तृप्ति, संतोष अपनी ही भाषा का वर्णन करने पर हमें प्राप्त होता है। सुखद अनुभूति उसी से प्राप्त होती है। तो हमें अपनी भाषा के प्रति लगाव होना चाहिए, उसके प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है कि हमें आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी भाषा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसको हमें आगे बढ़ने के साधन के रूप में चुनना चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा का अपमान ना करके उसको अपने हृदय से लगाना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम उसी को बनाना चाहिए। कितने मतलब हमारे भारत देश में कितने साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने अपने साहित्य का माध्यम हिंदी भाषा को ही बनाया है। मुंशी प्रेमचंद हुए हैं, जयशंकर प्रसाद हुए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए हैं, हरिवंश राय बच्चन, इतने महान महान साहित्यकार, इन्होंने हिंदी भाषा की महत्ता को देखते हुए ही हिंदी भाषा को अपने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। तो हमें हिंदी भाषा को गौरवशाली बनाना चाहिए। तो इसके बारे में आप लोग इस वीडियो को सुनेंगे और फिर इस पर आधारित मैं आप लोगों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए दूंगी, वो लिखेंगे। धन्यवाद।